नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हो जाइए सावधान और भूल कर भी अपने घर की ये चीज दिसंबर के महीने में किसी को भी मत देना। चाहे कोई आपके सामने कितना भी हाथ पांव जोड़े, कितना भी नाक रगड़े, आपके सामने कितनी भी भीख मांगे, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है और भावनाओं में बहकर गलती नहीं करनी है। क्योंकि आपके घर की ये चीज अगर दूसरे घर में गई तो आपका अच्छा भाग्य भी वो व्यक्ति अपने साथ ले जाएगा। तो आखिर वो कौन सी चीज है इस महीने में आपको किसी को नहीं देना है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। लेकिन सर्वप्रथम माता काली के सच्चे भक्ति इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर, इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हम मानवता हर कदम पर निभाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मान लीजिए द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ लौटाना ये भी सही नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कभी भी कटोरी लेकर या किसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु लेकर हमारे घर में हमसे कुछ छोटी मोटी चीज मांगने आ जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि चीज बहुत छोटी होती है। आप भी तुरंत घर के अंदर से ले आते हैं और उन्हें कटोरी भर करके दे देते हैं। और आपसी मधुर जो भावना है, आपसी प्रेम है, आपके पड़ोसियों के बीच जो बना रहता है, लेकिन समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, आपके जीवन में गरीबी आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका अच्छा समय उस व्यक्ति के घर पर चला गया? क्योंकि आपने उसे एक ऐसी चीज दे दी है जिसका कनेक्शन सीधा हमारे भाग्य से होता है। इसको हम इससे समझ सकते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज दे दी है जिसमें आपका लक था, आपका अच्छा समय था। आप तो बहुत ही भोले इंसान हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपको कौन सी चीज किसी को देनी चाहिए और कौन सी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। आपके आस पड़ोस वालों ने आपसे कुछ मांगा और आपने बिना सोचे समझे वह चीज घर में से निकाली और उसको दे दी, और धीरे धीरे आप फिर गरीब बनने लगते हो। आपके घर में कंगाली आ जाती है, आपके घर में निराशा आने लगती है। फिर आप चाहे कितने भी मेहनत कर लो, आप उतना पहले जैसा धन नहीं कमा पाते। पहले जैसी आपकी घर में खुशहाली नहीं रहती, पहले जैसी आपकी घर में बरकत नहीं रहती। आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, फिर वह पहले जैसा आपका घर में तेज रहता ही नहीं है। इसके पीछे हमारा घर का वास्तुशास्त्र होता है। इसलिए आपको यह वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगी और हर चीज को अच्छे से समझाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे धर्म में यहां सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति की हम मदद करें, हर व्यक्ति को हम सहायता देने नहीं, हमसे जितना हो सकता है हम लोगों के काम आते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे गलतियां कर जाते हैं जो हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है। हम अच्छा करने जाते हैं और होता क्या है हमारे साथ बहुत बुरा। दोस्तों, हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। घर में हो या फिर दोस्तों के साथ हो, उनकी चीजों में हमारा पूरा है, इस बात को हम अच्छे से मान कर चलते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं या फिर उससे ले लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें किसी से उधार लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जानिए दूसरों को क्या चीजें कभी न दे। दरअसल आपने खूब सुना होगा कि किसी को अपने सुहाग का सामान, नमक, चीनी जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे पर्सनल चीजें हैं जिसे किसी के साथ बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहिए। दोस्तों, साल 2023 खत्म होने वाला है। मात्र ये अंतिम महीना दिसंबर का बचा है। 2023 आप सभी की जिंदगी में काफी उतार और चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में इस साल केवल दुख ही दुख आया है। इस साल आपको कई खुशियां भी मिली हैं और कई दुख भी मिले हैं। सुख और दुख दोनों ही इस साल आपको मिले हैं। साथ में इस साल आपने कई बड़े बड़े सबक सीखे हैं। अब आने वाला नया साल से आपको बहुत उम्मीद है कि 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा हो। 2000 में मैं ये कर लूंगा, वह कर लूंगा। आपने कहीं चीज सोची होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो 2023 का दिसंबर महीना है आप सभी की जिंदगी में बहुत बड़ा और अहम होने वाला है। इसलिए आपको इस महीने कुछ गलतियां करने से बचना होगा, वरना अगर इस महीने गलती हो गई तो समझ लीजिए कि आने वाला जो 2024 साल है वह भी आप सभी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है।
क्योंकि अगर 2023 का अंत खराब होगा तो 2024 की शुरुआत अच्छी कैसे हो सकती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको इस दिसंबर के महीने में रहना पड़ेगा। एक एक दिन को आपको अच्छे से गुजरना पड़ेगा। कुछ गलतियां हम आपको करने से रोकेंगे, कुछ सावधानी आपको बताएंगे, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जो आपके आने वाले इस दिसंबर महीने को भी अच्छा बनाएंगे और 2024 साल को भी अच्छा बनाएंगे। इसलिए शुरुआत से लेकर आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और दोस्तों, आप सभी से मैं एक छोटी सी विनती करता हूं कि आज की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात जाग जाकर जानकारी जुटाता हूं और बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। बस इतना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे हिम्मत देता है, मुझे मेहनत करने के लिए और प्रेरित करता है। इसलिए लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखी है। जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी लिख दो, हर हर महादेव, मेवाती देव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है पेल। इस दिसंबर के महीने में आप लोगों को पेन किसी को उधार नहीं देना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पेन लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। हम अक्सर किसी जरूरी काम में होते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से पेन मांग लेते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो वह हमसे पेन मांग लेता है। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि पेन का लेन देन करना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कभी भी अपनापन किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो आर्थिक स्थिति है कमजोर होती है। पेन को कलम माना जाता है और हमारे धर्म में कलाम का बहुत महत्व होता है। इसीलिए कभी भी अपना किसी को ना दें। अक्सर देखने में आता है बड़े बुजुर्ग लोग या बड़े अफसर लोग अपने साथ एक बहुत ही अच्छा पेन रखते हैं और वह अपना पेन किसी को भी नहीं देते, क्योंकि वह ये चीज जानते हैं कि उनका जो पेन होता है, उनकी जो कलम होती है, वह उनकी ताकत होती है, वह उनके लिए उनके लक्ष्मी होती है। इसलिए वह किसी को भी अपना पेन नहीं देते, बल्कि इतना पेन खुद ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको भी अपनापन किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं चावल। चावल वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों और दरिद्र नारायण के भोजन के लिए इसका दान किया जाता है, लेकिन घर में रखे चावल को उधार में देना या बिना किसी खास मकसद के किसी को देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएंगे और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा खिन्न रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगवा लें और छोटी मोटी वजहों से जैसे उधार में ना दें। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें, फिर किसी जरूरतमंद को दान दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह प्रसाद होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमारे आस पड़ोस में कभी किसी को चावल की जरूरत पड़ती है या कभी किसी के घर चावल खत्म हो जाते हैं तो वह हमारे घर आते हैं मांगने और हम बिना सोचे समझे उनको चावल दे भी देते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास पड़ोसी आपसे चावल मांगने आए तो आप उन्हें हमारी जो बातें हैं वह बता दें, ताकि उनको बुरा भी ना लगे और वह समझ भी जाए। दोस्तों, अब तीसरी चीज हम आपको बताने वाले हैं। तीसरी चीज है जो आपको इस दिसंबर किसी को नहीं देनी चाहिए, वह है सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सरसों तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि को प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म ना हो। साथ ही इसे किसी पड़ोसी को उधार न दें। अगर घर के बाहर ये तभी जाए जब आप शनि मंदिर में चढ़ाना हो या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना हो। घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह की टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगना या बना हुआ काम बिगड़ जाना।
ऐसे में शनि की शांति के उपाय करें और घर में सरसों के तेल खत्म ना होने दें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में दे। दोस्तों को अब हम आप लोगों को चौथी चीज बताने वाले हैं जो आपको इस दिसंबर के महीने में किसी को भी नहीं देना है। तीसरी चीज है स्टील के बर्तन। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। अगर आपके आस पड़ोस के लोग आपके घर को स्टील का बर्तन मांगने आते हैं, जैसे कि पढ़ाई हो गई, ग्लास हो गया, कोई चम्मच हो गया, कोई भी सामान जो स्टील का हो, वह आप उन्हें ना दे। क्योंकि अगर आप अपने घर की स्टील के बर्तन दूसरे घर को देते हैं तो इससे आपके घर के सुख शांति नष्ट हो जाती है। आपके घर में बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी में भी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इसलिए घर के बर्तन कभी भी आस पड़ोस वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। अगर आपको बुरा लगता है उनको ना करने में, तो आप उन्हें हमारे द्वारा बताई गई बातें बोल दें, जिससे उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तो कृपया करके अपने घर के स्टील के बर्तन किसी भी व्यक्ति को ना दें। अब 5वें नंबर पर जो चीज आती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस दिसंबर के महीने में ये चीज किसी को दे दी तो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में अक्सर हम अपने पुराने स्वेटर और ऊनी वस्त्र गरीब जनों में या फिर जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को अपने पुराने कपड़े और ऊनी वस्त्र देने से पहले सावधान हो जाना है। अगर आप अपने पुराने स्वेटर किसी को दे रहे हो तो सबसे पहले उनको अच्छे से धो लें और धूप में सूख दें और फिर ही उन्हें किसी और व्यक्ति को दें। और हो सके तो अपने पुराने कपड़ों पर गंगा जल का छिड़काव कर कर ही गरीब लोगों में बांटें। क्योंकि हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे कपड़े होते हैं, जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, उनमें हमारे शरीर का माल होता है, हमारे शरीर का होता है, वह हमारे कपड़ों में भी जमा होता है। क्योंकि हमारे शरीर का जो एक बुरा होता है वह हमारे कपड़ों में होता है, लक होता है कपड़ों में। इसलिए अपने कपड़े बिना धुले किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब जो हम चीज आपको बताने वाले हैं वह अक्सर आप करते ही करते हैं। 5वें नंबर पर आती है चीज, उसका नाम है बासी खाना। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में रात का या फिर एक दिन पहले का खाना बच जाता है तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं या फिर हम अगले दिन उसे अपने किसी आस पड़ोस के लोगों के यहां दे देते हैं या फिर किसी गरीब को दे देते हैं खाने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी खाने का दान करो तो बासी खाने का दान मत करो। बचा हुआ खाना कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता बहुत क्रोधित होती है। जिस घर में यह कार्य किया जाता है उसे घर में अन्न की कमी होती है, उस घर में पैसा नहीं टिकता, उस घर में खाना किसी भी व्यक्ति के शरीर को नहीं लगता है। अक्सर हमारे घर में खाना बन जाता है तो हम या तो किसी जानवर को दे देते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं। ऐसा हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि खाना कभी भी ज्यादा अगर बचता है तो उसे आप खुद ही खा लें या फिर उसे किसी जानवर को दे दें, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को ना दें। जो आपके पास पड़ोस का हो उसको तो बिल्कुल ना दें। कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको किन चीजों को किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिए। दूध दही शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। धन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि आपको इस दिसंबर के माह में क्या चीज किसी को भी नहीं देना है।
अब हम आपको कुछ सावधानियां बताने वाले हैं और कुछ उपाय बताने वाले जो इस दिसंबर माह में आपको जरूर करना चाहिए। कम समय में धनवान बनना हर किसी का सपना होता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग का डीडी ही मेहनत भी करते हैं। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है, लेकिन कम समय में मेहनत का अच्छा परिणाम कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है। वहीं कुछ लोगों को केवल निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मेहनत के साथ ही आगे बढ़ने की सही रणनीति पर भी काम करना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इसी के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य मेहनत के साथ ही अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी धनवान बन सकता है। यदि आप भी कम समय में धनवान बनना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए जानते हैं इसके बारे में। परिश्रम। चाणक्य नीति के अनुसार धनवान बनने की सोच आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए परिश्रम और संयम भी बेहद जरूरी है। इसलिए कभी भी परिश्रम करने से घबराएं नहीं। यदि आप परिश्रम करते हैं तो कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। अनुशासन। धनवान बनने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अनुशासित जीवन शैली व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। अनुशासित व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मधुरभाषी। चाणक्य नीति के अनुसार मधुरभाषी लोग जीवन में जल्द सफलता पाते हैं, वहीं कटु वचन बोलने वाले लोग जीवन में हमेशा असफल होते हैं, क्योंकि उनके वचन और व्यवहार से दूसरे लोग नाराज रहते हैं। इसके लिए करियर और कारोबार में सफलता पाने और धनवान बनने के लिए व्यक्ति को मधुरभाषी होना जरूरी है। एकाग्रता। व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति मदद मिलती है, साथ ही कार्यों में भी जल्द ही सफलता भी मिलती है। जोखिम से ना घबराएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी जोखिम उठाने से घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करने से घबराता है वह लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को कभी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए सफलता पाने और धनवान बनने के लिए जोखिम से घबराएं नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी आने वाले 2024 साल में कुछ बड़ा करना है तो यकीन मानिए आपको यह नियम अपने बहुत जरूरी है। अगर आप यह नियम अपना लेते हैं तो आप भी बहुत जल्दी धनवान अवश्य बन जाएंगे। और एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो शुरुआत से ही आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोक रही है, और वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। बहुत ज्यादा आप दयालु हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। किस कारण लोग भाग आपका हर कदम कदम पर फायदा उठाते हैं, यहां तक कि आपके अपने भी आपका बहुत फायदा उठाते हैं, आपका हक छीन कर खा जाते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि यह जो है कलयुग है। अगर इस समय में अपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई तो आपके अपने ही आपको मौत के घाट उतार देंगे। आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऊंची आवाज करनी ही पड़ेगी। भावनाओं में मत बहिए। लोग क्या सोचेंगे इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।